नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है कि यूपीपीसीएल में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल यानी कि एसडीओ साहब की भर्ती, यानी कि बिजली बोर्ड महकमे की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो राजा होता है उसकी भर्ती कब तक आ सकती है। तो यार देखो, इसके क्वेश्चन का जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है प्रेजेंट टाइम में। ये भर्ती रुकी क्यों हुई है? क्योंकि जो पिछली भर्ती हुई है ना एसडीओ की, उसका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ, और जब तक उसका इंटरव्यू नहीं हो जाता नई एई की वैकेंसी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी के टाइम पे। ठीक है, तो अगर मान लो इसका इंटरव्यू ये नवंबर लास्ट या दिसंबर तक करा देते हैं तो आप लगा लोगे जैन या फेब में ये एई की भर्ती दे देंगे। ठीक है, तो एई के जो स्टूडेंट्स हैं यानी असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें, बिकॉज जैसे ही ये इंटरव्यू जो पिछली भर्ती का अगर वो हो जाता है, यूपीपीसीएल की नई एई की भर्ती जरूर आएगी। ठीक है, और भाई यूपीपीसीएल एई एस्पिरेंट्स को तो लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, बिकॉज यूपीपीसीएल में जो सबसे बुरा हाल है ना वो एई की वैकेंसी का है। आप देख लीजिए एसडीओ की वैकेंसी कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है और बहुत ही बल्क अमाउंट में डिक्रीज हुई है, कम हो रही है। ठीक है, कभी एई की 200 से 300 सीट आया करती थी, आज एई की 50 सीट आना भी बहुत मुश्किल हो गई है। पिछली बार 24 सीटें थी ना, ऐसी हाल होता है। तो एसडीओ की सीट्स बहुत ज्यादा कम होती जा रही हैं। ठीक है, लेकिन इस बार भी जो सीट्स आ सकती हैं वो यार मेरे को तो लगता नहीं, जिस हिसाब से सीट्स कट रही हैं, कम हो रही हैं, 50 या 60 के बीच में ही आ सकती हैं एई की सीट। ठीक है, इतना ही लग रहा है। तो एई वालों के लिए काफी टफ कंपटीशन है प्रेजेंट टाइम में। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल बेसिकली जो बीटेक लेवल स्टूडेंट होते हैं उनकी ड्रीम जॉब होती है ये। तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है, यूपीपीसीएल बिना एसडीओ और जेई के चल ही नहीं सकता। तो वैकेंसी हमेशा आती जाएंगी, लेकिन वैकेंसीज का हाल ना यही रहेगा, कचरे जैसा सा। ठीक है, कम सी वैकेंसी आएंगी, बस यही है बस दिक्कत की बात। बाकी ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट मृत्युंजय है, हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, बिना जेई एसडीओ के बिजली विभाग नहीं चलता। ठीक है, तो एसडीओ की वैकेंसी तो आएंगी, कम आएंगी, लेकिन ये फेब या मार्च से पहले मुझे मुश्किल लग रहा है कि आएंगी, क्योंकि पिछला एई का रिक्रूटमेंट भाई कंप्लीट ही नहीं हो, और नई वैकेंसी हमेशा तब लॉन्च होती है अगर हम थोड़ी सी बुद्धि लगाएं। बुद्धि अगर हम अपनी लगाते हैं कॉमन, तो जब तक प्रीवियस ईयर रिक्रूटमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक एई का नया नोटिफिकेशन आ ही नहीं सकता। तो एई वालों आप पेशेंस रखें, आपको तो टाइम मिल रहा है। उल्टा आप जितना ज्यादा लेट होएगा एग्जाम उतना ज्यादा आप पढ़ के जा सकेंगे। और एई का पेपर ना, मैं एक और बताता हूँ, एई के पेपर का पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, आईआईटी कानपुर पेपर बनाती थी तो गेट लेवल के क्वेश्चन डालती थी, न्यूमेरिकल टाइप। अब पिछले साल जो एई का पेपर हुआ वो बड़ा शॉकिंग पेपर था। उन्होंने क्या कर रखा, एई का पेपर पहले आता था कोर से, अब उन्होंने कोर हटा दिया, अब जेई की तरह बनाने लग गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल रहे हैं, बताओ, माइक्रो प्रोसेसर के डाल रहे हैं, कंट्रोलर के डाल रहे हैं, पीएलसी स्काडा पूछा हुआ है एई में। पहले किसकी वेटेज होती थी, कंट्रोल सिस्टम आता था, सिग्नल सिस्टम आता था। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर में। ठीक है, जैसे राजा होता तो राजा जैसा ही पेपर बनाते थे उसका, अब पेपर बना रहे हैं सेनापति जैसा सा। ठीक है, और राजा जब सेनापति का पेपर अटेंड करता है तो फिर उतना मजा नहीं आता। ठीक है, तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, उल्ट सुल्ट सा पेपर बना रहे हैं हम, उल्टा पुल्टा सा पेपर बना रहे हैं एई का भी, लग भी नहीं रहा एई का पेपर देने जा रहे हैं। पहले एई के पेपर का बड़ा स्टैंडर्ड होता था, स्टैंडर्ड अब भी है, लेकिन अब ना उल्टे सीधे क्वेश्चन डाल रहे हैं, इन्वायरमेंट घुसा दें क्या पता कल को एई में भी। ठीक है, तो इनका यूपीपीसीएल के पेपर बनाने वालों का ना दिमाग थोड़ा सा सटका सा होता है। तो आप तैयारी अपनी ऐसे करके जाइए एई वाले स्टूडेंट की, वो भी सब कुछ पढ़ के जाएं। जैसे जेई वाले पढ़ के जा रहे हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ के जा रहे हैं, तो आपको भी पढ़ के जाना चाहिए वो।
खैर एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है आप उसमें डीप में पढ़ें, आप ना कोई एमसीक्यू ले लें उसके नेट से, उन्हीं का रट्टा मार के चले जाएं, हो जाएगा उतने में भी, ठीक है। इन्वायरमेंट डाल दे, एनर्जी कंजर्वेशन डाल दे एई में भी, हालांकि एई के ये सब्जेक्ट नहीं होते। एई में तो अगर एई के पेपर की बात करें ना, एई डिजाइन होता है हमेशा कोर से, वो भी न्यूमेरिकल टाइप में, थोड़ा थ्योरेटिकल और थोड़ा न्यूमेरिकल में। एई जो पहले कन्वेंशनल डिजाइन होता था, एई का पेपर जो पहले कन्वेंशनली डिजाइन होता था पारंपरिक तौर पे, वो कैसा होता था, 75% क्वेश्चन उसमें थ्योरेटिकल होते थे, ईएससी टाइप के, इंजीनियरिंग सर्विस टाइप के, और जो 25% क्वेश्चन एई में होते थे वो न्यूमेरिकल टाइप के होते थे। अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स के उल्टे सीधे क्वेश्चन डाली जा रहे हैं, ठीक है, फिगरों वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, फिगर दिखा देंगे, पूछेंगे ये कौन सा है, सिस्मिक ट्रिगर। अब बीटेक वालों को इतनी आदत नहीं होती फिगरें देखने की, उनको आदत होती है न्यूमेरिकल करने की, ठीक है। तो यार अब थोड़ा बहुत थ्योरी आपको पढ़ के जानी पड़ेगी, ठीक है। वो गेट जैसा सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैं भी टीच कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं मेरे चैनलों से भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के उल्टे सीधे क्वेश्चन डालते हैं, मतलब होते वो बेसिक्स ही हैं पर उल्टे सीधे से डाल रहे हैं, ठीक है। वैसे ये चैनल जेई का है पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ानी मैंने शुरू की है, तो एई का कोई स्टूडेंट है तो वो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स देख सकता है। मैंने पहला इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेलिस्ट है मेरी, पहले मैंने उसमें समझाया है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या फर्क होता है, उसके बाद मैंने एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में समझाया। अब सेमीकंडक्टर्स पे स्टार्ट करने वाले हैं हम, कंडक्टर इंसुलेटर हो चुका है। अच्छा एक और बात इसी में कवर कर देते हैं, पहले तो वैकेंसी फरवरी से पहले नहीं आने वाली, ठीक है। बस आप तैयारी करते रहे, यही एस्पिरेंट डिसअपॉइंट ना होए, और ये फरवरी से पहले ना वैकेंसी नहीं आने वाली, क्योंकि पिछली वैकेंसी अभी क्लियर ही नहीं हुई यही की, तो नहीं को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, आपका कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्योंकि वैकेंसी यही की नाम मात्र है, नाम मात्र भी छोड़ो, नील बटा सन्नाटा है, नील बटा सन्नाटा वैकेंसी है यही की, तो ठीक है। अब एक सवाल पैदा होता है यार, ई कहाँ बोला जाता है, एसडीओ कहाँ बोला जाता है, उसको भी यहीं कवर करा देते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन में जो लड़का लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एसडीओ। ट्रांसमिशन और जनरेशन के जो होते हैं वो एई होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बिठाया जाता है सब डिवीजन के अंदर, और उस सब डिवीजन के अकेले मालिक आप होते हैं। ट्रांसमिशन के अंदर डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हो रखी है, मालिक वाली फीलिंग ट्रांसमिशन में आती है 220 वाले में, 220 का लगभग इंचार्ज यही होता है, ठीक है। अगर 400 और 765 केवी में पोस्टिंग लगती है, वहां पे शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं एई, ठीक है। 400 केवी और 765 केवी में वहां पे असिस्टेंट इंजीनियर ही बोला जाता है, ठीक है। एसडीओ साहब बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन एसडीओ, जो डिस्ट्रीब्यूशन एई होता है जिसको एसडीओ बोलते हैं, जिसको असली एसडीओ बोलते हैं, यानी जनता का एसडीओ बोलते हैं, उसकी जॉब थोड़ी सी टफ होती है। तो जिसको तो भाई जो ऐसा आदमी है जो डेली के चैलेंजेस फेस कर सकता है, यानी जिसको लगता है कि वो डेली उसका एक नया डे चैलेंजिंग हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन को ज्वाइन करें। और डिस्ट्रीब्यूशन में इज्जत खातिर भी होती है, कार भी मिलती है डिस्ट्रीब्यूशन जी, जितना उसके ऊपर वर्कलोड होता है उतनी उसकी इज्जत खातिर भी होती है, गाड़ी भी होती है उसकी पर्सनल इधर उधर जाने के लिए, छापे छुपे भी डिस्ट्रीब्यूशन का ही मारता है, ठीक है। एसडीओ साहब, सब डिविजनल ऑफिसर साहब बोलते हैं जिसको, ठीक है। और ट्रांसमिशन में थोड़ा सा पीस होता है, ठीक है, मतलब ये होता है रेवेन्यू रिलेटेड वर्क तो कुछ होता नहीं ट्रांसमिशन के अंदर, बस आपको सब स्टेशन की रखवाली करनी पड़ती है, ठीक है। सब स्टेशन के रखवाले बनना चाहते हैं, ट्रांसमिशन ज्वाइन कर लें, अच्छा होता है ट्रांसमिशन भी। इलेक्ट्रिकल से ज्यादा प्यार है ट्रांसमिशन, क्यों, इलेक्ट्रिकल ज्यादा सीखने को काम मिलती है ट्रांसमिशन में। डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेजेबल वर्क होता है, ठीक है, रेवेन्यू रियलाइजेशन होती है, ठीक है, पावर थेफ्ट्स वगैरह को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वर्कलोड थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ी सी ये होती है, साहब वाली फीलिंग आ जाती है, यार एसडीओ साहब बोल के बुला रहे हैं, 4 आदमी पीछे घूम रहे हैं, ठीक है, ये करवा दो जी, वो करवा दो जी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए बढ़िया है यार, जो थोड़ा एक्सट्रोवर्ट टाइप का आदमी बात बूत कर सकता है। बात बूत अगर आपको नहीं करनी ना आती, ट्रांसमिशन ले लेना, ठीक है। तो भाई ऐसी ही है, एई की वैकेंसी फरवरी या मार्च से पहले तो आने नहीं वाली। आप बस तैयारी करना शुरू कर दिए एई स्टूडेंट्स, ठीक है, और फोड़ के एसडीओ बन जाइए या फिर एई बन जाइए, ठीक है, जो उनसे अच्छा लगेगा, ठीक है। मीनिंग मैंने बता, हाँ एक और, असिस्टेंट इंजीनियर और एसडीओ में क्या फर्क होता है। असिस्टेंट इंजीनियर होती है रैंक यानी कि
जो तीनों डिपार्टमेंट में यूज होती है, रैंक उसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आपकी एंट्री होती है उसको बोलते हैं रैंक। जैसे एई जनरेशन यूपीआरवीएनएल वो रैंक होगी, एई ट्रांसमिशन यूपीपीटीसीएल वो रैंक होगी, एई डिस्ट्रीब्यूशन यूपीपीसीएल वो हो गया रैंक। और चार्ज क्या हो गया यूपीपीसीएल में, एसडीओ का, क्योंकि चार्ज उपमंडल में बैठे, उपखंड में बैठते हैं आप, तो उपखंड के अधिकारी को ही एसडीओ बोलते हैं, वो चार्ज होता है उसका, यानी एसडीओ चार्ज के थ्रू आप काम करते हैं। धन्यवाद।